गुड़िया वाली चुड़ैल। बहुत अरसा पहले की बात है। परिस्तान में बहुत ही सुंदर सुंदर परियां रहा करती थीं। उन्हीं परियों में एक थी नीलम परी। नीलम परी बहुत ही दयालु थी। वो हमेशा गरीब परियों की बहुत ज्यादा मदद किया करती, उनमें कपड़े और खाना भी मुफ्त में बांटा करती। उसकी बेटी पिंकी परी एक दिन अपनी माँ से कहती है, माँ, आप मुफ्त में गरीबों की कितनी मदद करती हो। परिस्तान की परियां आपको कितना अच्छा समझती हैं। माँ, मैं जमीन की सैर को जाती रहती हूँ। वहाँ इससे भी बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं जिन्हें मदद की बहुत जरूरत है और कोई भी उनकी मदद नहीं करता। तो क्यों ना हम वहाँ जाकर लोगों की मदद करें। नीलम परी को अपनी बेटी का ये आइडिया बहुत पसंद आता है। दोनों परियां जमीन की ओर निकल जाती हैं, लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि जमीन में एक बुरी जादूगरनी परियों की दुश्मन है, जो परियों का बेसब्री से इंतजार कर रही है। वो जादूगरनी अपने जादुई गोले में दो परियों को जमीन की ओर आता देख लेती है। ओह, आज तो दो परियां आ रही हैं। अब मैं इनको अपने वश में कर लूंगी। हो हो। और जब वो जमीन तक पहुंचने ही वाली थी, तभी वो जादूगरनी अपनी शक्तियों से उन्हें रस्सियों से बांध के अपनी गुफा में ले जाती है। अरे जालिम जादूगरनी, क्यों पकड़ा है तूने हमें। छोड़ दे, हम यहाँ गरीबों की मदद करने आए थे। तूने हमें अपने चुंगल में फंसा लिया। हो। मैं तुम लोगों को ऐसे नहीं छोड़ूंगी। इसके बदले तुम्हें मेरा काम करना होगा, वरना नीलम परी मैं पिंकी परी को तेरी आंखों के सामने मार दूंगी। बताओ क्या करना होगा मुझे तुम्हारे लिए। गांव में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे बच्चे चाहिए। मैं उनकी बलि चढ़ाकर शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। ये गलत है। मैं तो यहाँ लोगों की मदद करने आई हूँ। मैं एक मदद करने वाली परी हूँ, ना कि दुष्ट परी। फिर तुझे अपनी बेटी से हाथ धोने पड़ेंगे। नहीं नहीं, मुझे मंजूर है। और इतना कहकर नीलम परी गायब हो जाती है और गांव में बच्चे ढूंढने लगती है। वहां उसे दो छोटी छोटी बच्चियां नजर आती हैं, जो आपस में बातें कर रही थी। अरे वो देखो परी, आओ उससे बातें करते हैं। हमने असल में परी कभी नहीं देखी। दोनों बच्चियां जैसे ही परी के पास जाती हैं, परी उन्हें लेकर गायब हो जाती है और जादूगरनी के पास पहुंच जाती। इसी तरह रोज वो बच्चे उठा रही थी। गांव वाले बहुत परेशान हो रहे थे और दूसरी तरफ जादूगरनी बहुत खुश थी। जैसे ही 15 बच्चे हो जाएंगे, मैं सबकी इकट्ठी बलि चढ़ाऊंगी। और जब नीलम परी फिर से कोई बच्चा उठाने जा रही थी, उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है जो बहुत रो रही थी और सबसे अपने बच्चे के बारे में पूछ रही थी। बहन जी, आपने मेरा बच्चा देखा है? कहीं नजर नहीं आ रहा, मुझे मिल नहीं रहा। मैं क्या करूं, मेरा बच्चा कहाँ चला गया बहन जी। अरे बहन, सुना है एक परी आई हुई है हमारे गांव में। बहुत ही बुरी परी है वो, सबके बच्चे चोरी कर रही है। और अपने बारे में जब ऐसे लफ्ज नीलम परी सुनती है तो उसका दिल दुख जाता है। वो सोच लेती है कि अब वो बच्चों को जादूगरनी से जरूर बचाएगी और आइंदा उसे कोई बच्चे नहीं पकड़ कर देगी। वो उसकी गुफा में जाती है और पिंकी परी से कहती है, बेटी, मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूंगी और इन सभी बच्चों को बचा लूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या माँ, बताइए क्या काम करना होगा। तुम्हें पता लगाना होगा इस जादूगरनी की जान किस चीज में है। ठीक है माँ, आज मैं सारी रात जागती रहूंगी और पता लगा लूंगी मैं सुबह तक इस बात का। अगले दिन नीलम परी जब चिंकी के पास आती है तो चिंकी उसे बताती है, माँ, इस जादूगरनी की जान एक गुड़िया में है। अगर आप वो गुड़िया पकड़कर आग में फेंक दो तो ये जादूगरनी मर जाएगी। और जब जादूगरनी सारे बच्चों की बलि चढ़ाने ही वाली थी, तभी वहां नीलम परी उस डॉल को पकड़े हुए आ जाती है और कहती है, बहुत हो गया दुष्ट जादूगरनी, इतनी अत्याचारी है तू।
मैं लोगों की फलाह के लिए आई थी। तूने मुझसे गलत काम में अपना हिस्सेदार बना लिया। मैं अब और गलत काम नहीं कर सकती। ये देख गुड़िया, इसी में जान है ना तेरी। आज मैं इसका खात्मा करके रहूंगी। ए परी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये धमकी देने की? जब ये गुड़िया जल जाएगी ना आग में, तो तेरा भी खात्मा हो जाएगा। इतना कहकर नीलम परी उस डॉल को आग में फेंक देती है और उसके जलते ही जादूगरनी का खात्मा हो जाता है। तभी परी सारे बच्चों को लेकर गांव में पहुंच जाती है और सभी लोगों को सच बात बताकर उनसे माफी मांग लेती है। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैं एक परी हूँ और दुनिया में मैं लोगों की मदद करने आई थी। मैं एक जादूगरनी के जाल में फंस गई और उसके कहने में आकर मैंने बच्चे उठाए। उसने मेरी बेटी को कब्जे में कर रखा था, लेकिन अब मैंने उसका खात्मा कर दिया है। मैं भी आज़ाद हूँ और आपके बच्चे भी। आपको कभी भी कोई मदद की ज़रूरत हो तो आप मुझे बुला सकते हैं। सभी लोग परी को माफ कर देते हैं और उसकी नेक दिली से बहुत खुश होते हैं। उसके बाद नीलम परी और चिंकी परी परिस्तान वापस चली जाती है और सभी लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, ये भी जरूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपने आज की कहानी से क्या सीखा है।